कबीर दास द ग्रेट इंडियन पोएट, इन्हें तो हर कोई जानता है। मेरे ख्याल से जब हम लोग क्लास 6 में थे तभी से इनके दोहे को पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के कुछ दोहे को पढ़ेंगे और उससे वो हमें क्या सीख दे रहे हैं, लाइफ के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कबीर दास जी का पहला दोहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब वो इस संसार में बुराई को खोजने चले तो उनको कुछ भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने खुद के मन में झांका तो उनसे बुरा और कोई नहीं था। अक्सर हम में से बहुत लोगों की यह आदत है कि दूसरों की बुराई करना और खुद को नहीं देखना। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं और उनकी कमियां उनको बताते रहते हैं, जबकि खुद को नहीं देखते कि क्या हम उस काम में अच्छे हैं कि नहीं। हम हमेशा दूसरों को उनकी गलतियां याद दिलाते रहते हैं और उनकी बुराई करते रहते हैं और उनकी कमियां उनको बताते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। दूसरों की उनकी कमियां बताने से पहले खुद को देखना चाहिए कि क्या हम उस काम में अच्छे हैं कि नहीं, क्या हम उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं। कबीर दास जी भी यही कह रहे हैं कि दूसरों को उनकी कमियां बताने से पहले खुद को देखो कि क्या तुम उस काम में अच्छे हो कि नहीं, क्या तुम में कोई बुराई है कि नहीं। अगला दोहा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावंतर होए, कबहू उरी आखिन परे, तो फिर घनेरी होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी उस छोटे से तिनके को अनदेखा मत कीजिए जो आपके पैरों तर दब जाता है। अगर वो तिनका उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए तो आपको बहुत ही पीड़ा दे सकता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को स्किप कर देते हैं, यह सोचकर कि वो बहुत ही आसान होगा, जबकि वही हमारा बना बनाया काम बिगाड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में उन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं जो उन्हें लगता है कि बहुत आसान है और उसे करते नहीं हैं, जबकि वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है और उन्हें उस क्वेश्चन को करने में बहुत कठिनाइयां होती है। तो इस दोहे में कबीर दास जी यही कह रहे हैं कि कभी भी प्रॉब्लम्स को उनके आकार को देखकर मत करिए। प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। अगला दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से ही सब कुछ मिलता है। अगर एक माली एक ही बार में एक पेड़ को 100 घड़े पानी से सींच दे तब भी वो पेड़ उसे फल ऋतु में ही देगा। मतलब इस पूरे दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से ही सब कुछ मिलता है। अगर हमें सफल होना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन में धीरज रखना है। बिना धीरज रखे हम कोई भी मुकाम नहीं पा सकते हैं। इसीलिए अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले हमें अपने मन में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगला दोहा। ऐसी मारी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी मारी बोलिए जो सुनने वाले को अच्छा लगे। ऐसी भाषा बोलिए जिससे दूसरे को हानि ना पहुंचे, दूसरे उससे दुखी ना हो और आपको भी उससे बोलने में अच्छा लगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और बोल देते हैं। वो यह नहीं सोचते कि क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत। वो यह भी नहीं सोचते कि क्या जो वो बोल रहे हैं उससे दूसरों को हानि तो नहीं पहुंच रही है। उनके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या उससे कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। पर ये सब सोचने के बाद ही हमें कुछ भी बोलना चाहिए। एक बात याद रखिए, बोली एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी सी बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन बोली एक ऐसी भी चीज है जिससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ भी बोलने से पहले सोचिए और तब बोलिए। उनका अगला दोहा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी निंदा करता है, उसे हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि वही एक है जो हमेशा आपकी बुराई करेगा, हमेशा आपकी कमियां आपको बताएगा और उसी के सहारे आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और अच्छे बन पाएंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा उन लोगों से दूर जाने लगते हैं जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जबकि हमें उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वही एक हैं जो हमें हमारी कमियां बताएंगे, हमें हमारी गलतियां बताएंगे और उन्हीं के सहारे हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और अच्छे बन पाएंगे।
तो हमेशा जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है और जो आपकी गलतियां आपको बताता है, उसे हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा उनके पास रहिए। इसके सहारे आप और अच्छे बन जाएंगे। अगला दोहा, जो उगया सो अंत वै, फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो दढ़ी परे, जो आया सो जाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो आया है वो कल जाएगा, जो आज गिरा है वो जरूर कल खड़ा होगा। अर्थात इस पूरे दोहे के माध्यम से कबीरदास जी उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर एक बार असफल हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश नहीं करते। कबीरदास जी कहते हैं कि सफल और असफल होना जिंदगी का नियम है। तो अगर आप एक बार असफल हो गए हैं तो उसे जिंदगी का असफलता मत मानिए, दोबारा कोशिश करिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। एक बात याद रखिए, हर काली रात के बाद एक सुनहरी सी सुबह होती है, उसी तरह हर हार के बाद एक अच्छी जीत होती है। तो अगर आप एक बार असफल हो गए हैं तो दोबारा कोशिश कीजिए, आप जरूर सफल होंगे और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उनका अगला दोहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिंदगी में अधिक चुप रहना और अधिक बोलना दोनों ही अच्छा नहीं है। जिस तरह अधिक वर्षा होना और अधिक धूप होना अच्छी बात नहीं है, उसी तरह अधिक बोलना और अधिक चुप रहना अच्छा नहीं है। मतलब लाइफ में इतना भी सीधा मत बनिए कि कोई आपसे कुछ भी उल्टा कहे और आप उसे चुपचाप सुन ले बिना कोई गलती किए। हाँ, अगर आपने कुछ गलती किया है तो बिना कोई तर्क किए उसकी सजा जरूर भुगतिए। यहाँ पर कबीरदास जी एक और मैसेज दे रहे हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोगों की आदत है कि दूसरों के मैटर में घुसना और जानबूझकर उसमें कुछ बोलना, और इसी की वजह से हम परेशानियों में पड़ जाते हैं और मुसीबतों में पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जहाँ पर हमें बोलना है वहीं पे बोलिए, अगर वहाँ पे नहीं बोलना है तो चुप रहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यही सिखा रहे हैं। अगला दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात इस पूरे दोहे में कबीरदास जी अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैंने ईश्वर को नहीं देख पाया, लेकिन जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मैं ईश्वर को देख पा रहा हूँ। मतलब इस पूरे दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमसे यह कह रहे हैं कि अगर हम जिंदगी में कभी भी सफल हो जाएं, अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं, तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार ही विनाश का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर आप जिंदगी में कभी भी अपने मंजिल को पा रहे हैं तो कभी भी घमंड मत करिए, हमेशा अच्छे से रहिए और दूसरों के साथ प्यार से रहिए। तो लास्ट वाला दोहा, जो कि रियलिटी में लास्ट नहीं है, और यह दोहा मेरा भी फेवरेट है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगो, बहुरी करोगे कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो जो काम कल करना है उस काम को आज करो, और जो काम आज करना है उस काम को अभी करो, क्योंकि पल भर में क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। काम टालना हम लोगों की सबसे बड़ी आदत है, और इसी आदत की वजह से हम बहुत बार परेशानियों में पड़ जाते हैं, अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जो काम आपको अभी करना है उसे अभी ही कीजिए, अगले दिन पर मत टालिए, क्योंकि पल भर में क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो एक तरह से इन सभी दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। हमें यह बता रहे हैं कि जिंदगी में हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। एक जगह पर कबीरदास जी कहते हैं कि उतार चढ़ाव जिंदगी का यह नियम है, जो कि एकदम सही है। अगर हम जिंदगी में अगर एक बार असफल हो जा रहे हैं तो उसे जिंदगी का असफलता मत मानिए, दोबारा कोशिश कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो यह रहा कबीरदास जी का कुछ दोहे, जो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।